वेलकम माय फ्रेंड। चलिए आप सबका स्वागत है हमारे चैनल श्री ट्रेड में। आइए एक छोटा सा नज़र डाल देते हैं जो हमने फ्राइडे के लिए जो लेवल मार्क करके दिए थे उसने कैसे वर्क किया है। तो ये है सेंसेक्स का, क्योंकि फ्राइडे को सेंसेक्स का एक्सपायरी था इसलिए मैंने इसको पहले देखने का रखा है। देखिए सेंसेक्स यहाँ पर ओपन करके थोड़ा सा नीचे टिक मार के करीब करीब 200-250 पॉइंट ऊपर गया, फिर यहाँ पर फिर से एग्जैक्ट हमारे ये जो हमारा डिमांड जोन था, बाइंग एरिया था, उसको टच करके फिर से 200 पॉइंट ऊपर। उसके बाद तीसरी बार आके यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट कैंडल दिया, उसके बाद नीचे आके फिर रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पर नीचे 200 पॉइंट, फिर इसके ऊपर गया, इसके ऊपर कोई ब्रेकआउट दिए बिना फिर यहाँ पर 300 पॉइंट नीचे आया। मतलब सेंसेक्स ने एक बढ़िया सा काम दिया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी फाइनेंस, फिन निफ्टी। ठीक है, फिन निफ्टी ने एग्जैक्ट यहाँ पर ओपन किया, हमारे एग्जैक्ट पिन पॉइंट 20,539 का हमारा यहाँ पर ऊपर का लाइन था। एग्जैक्ट वहाँ पर ओपन करके थोड़ा सा नीचे टिक मार के सीधा 120 पॉइंट ऊपर। CNX फाइनेंस फिन निफ्टी एग्जैक्ट हमारे लेवल से 120 पॉइंट ऊपर, वहाँ से फिर से नीचे आया, नीचे आके यहाँ पर कहीं पर ब्रेकडाउन नहीं दिए बिना फिर से 120 पॉइंट ऊपर, फिर से नीचे आया, फिर यहाँ पर कोई ऐसा ब्रेकडाउन नहीं दिया और फिर से यहाँ पर आके क्लोज कर दिया। ये है पावर ऑफ लेवल। ठीक है, जो भी मतलब हमारे लेवल के साथ लेवल को देख के ट्रेडिंग करते डेफिनेटली उसने प्रॉफिट बनाया होगा, डेफिनेटली। और अगर आप भी ऐसा प्रॉफिट अपने अकाउंट में देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, जुड़े रहिए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ। टेलीग्राम का पूरा जो हमारा लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में रख के दे दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम का, क्योंकि टेलीग्राम में भी हम लोग जो भी ये लेवल यूट्यूब में देते हैं उसका लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम में जुड़ना ना भूलें। आइए देख लेते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक ने क्या किया, देखिए इसने भी यहाँ पर ओपन करके इसके ऊपर ब्रेकआउट देने की ये कैंडल उसने ब्रेकआउट की बनाई, लेकिन जब रिटेस्ट करने आए तो यहाँ पर इसने एक पैटर्न बना दिया। तो पैटर्न बना दिया तो हम लोग बिल्कुल उसको सेल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये पैटर्न पूरा कोई भी ट्रेडर जानता है, जो नए हैं भी अभी शायद वो भी बिना एजुकेशन के तो नहीं आते हैं, जो भी नए ट्रेडर है वो भी थोड़ा बहुत कुछ सीख के ही आते हैं। और ये पैटर्न सबको पता है कि ये रिवर्सल साइन है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बाई की कोई कोशिश भी नहीं की थी। और यहाँ से देखिए ये यहाँ पर इस कैंडल ने एकदम सेलिंग का हमें सिग्नल दे दिया। उसके बाद यहाँ पर रिटेस्ट करके करीब करीब 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी भी नीचे आया। उसके बाद फिर से रिटेस्ट किया, एग्जैक्ट हमारे एरिया तक ही उसने फिर रिट्रेस किया। उसके बाद फिर से वहाँ से 200-250 पॉइंट। ये है, पैसा तो बनता है दोस्तों, मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन आपके पास प्योर सेटअप होना चाहिए, या फिर आप जिसको भी फॉलो करते हैं उसके भी सेटअप को फॉलो करें और रूल बेस काम करें। ऐसा नहीं कि भाई चलो यहाँ से बैंक निफ्टी में हमने 2-3 लॉट ले लिए, फिर CNX फाइनेंस में फिन निफ्टी ने 10-15 लॉट ले लिए। ऐसा नहीं, कोई मैनेजमेंट रखिए, मनी मैनेजमेंट रखिए, स्टॉप लॉस के हिसाब से काम करिए। बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में काम करोगे तो हिट हो जाओगे भाई, बड़े पिटोगे। स्टॉप लॉस मेंटेन करके स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। अगर आप ऐसा समझते हैं कि भाई एक दिन में मैं पर ट्रेड अगर 3,000 रुपया रिस्क लेना चाहता हूँ, तो निफ्टी के ऑप्शन में आपको करीब करीब अगर 10 रुपये का स्टॉप लॉस आता है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो आपको कितना 3,000 रुपये का अगर आपको रिस्क लेना है और 10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, तो आपको 300 से ज़्यादा क्वांटिटी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 300 की क्वांटिटी करेंगे आपको 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होगा। तो पर ट्रेड अगर आपने 3,000 का रिस्क आपने फिक्स किया है
तो 3000 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और रिवॉर्ड आपको कम से कम मिलना चाहिए 6000 का। रिस्क टू रिवॉर्ड कम से कम 1:1 होना चाहिए या 1:2 होना चाहिए, तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। नहीं तो अगर ऐसे उलट पुलट में काम करने से कोई भी सेटअप होगा, आप प्रॉफिट में नहीं रह सकते। इसीलिए रूल बेस्ड काम करिए, सेटअप के अकॉर्डिंग काम करिए, सेटअप के अगेंस्ट मत जाइए और आउट ऑफ सेटअप नहीं मत जाइए। सेटअप के मतलब खुद का दिमाग कभी कभी लगाना भारी पड़ जाता है। अगर आपको कुछ पता है, मार्केट का बिहेव को आप जानते हैं, तो डेफिनेटली आप खुद का दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 ने आज देखिए कैसे किया। बिल्कुल यहाँ पर हमारे लाइन के नीचे ओपन करके सीधा अंदर ले लिया, थोड़ा सा नीचे टिक बना के, और सीधा ऊपर, ऊपर से फिर सीधा यहाँ पर नीचे, और नीचे से फिर से इसने एग्जैक्ट हमारा जो ऊपर का लाइन था 19,887 एग्जैक्ट वही हाई बना के फिर नीचे, मतलब यहाँ से 50-60 पॉइंट ऊपर, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से भी फिर से ऊपर निकला, फिर नीचे जाके यहाँ पर हमने ब्रेकआउट का एक कैंडल दे दिया, फिर यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करके नीचे नीचे नीचे, और यहाँ से फिर नीचे 100 पॉइंट का हमें टारगेट दिया है इसने। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई यहाँ से 803 से जिसने भी शॉर्ट किया होगा एग्जैक्ट 700 पर बुक कर पाया, लेकिन अगर यहाँ पर भी कहीं किसी ने बुक किया है तो 80 पॉइंट तो उसको प्रॉफिट मिला ही होगा। ठीक, जिसने भी हमारे जो भी ये लेवल है उसके अकॉर्डिंग जो भी काम करते हैं डेफिनेटली प्रॉफिट मिलता है। ये सब जो लेवल है, जो भी मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि भाई जो भी मैं लेवल ये यूट्यूब में आपको दिखाता हूँ, ये मेरा पर्सनल सेटअप है और मैं अपना पर्सनल सेटअप आपको दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो भी मैं लेवल देता हूँ उसके हिसाब से आप ट्रेड करिए ही। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अब उसकी राय लेके आप अपने हिसाब से ट्रेड बनाइए। ये जो भी लेवल मैं दिखाता हूँ ये मेरा खुद का सेटअप है, इस लेवल से मैं खुद ट्रेड करता हूँ। ठीक है, आइए ये सब थी जो हो गया उसकी बातें। अब मंडे को क्या होगा, मंडे को क्या होगा उसके लिए पूरा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई चलो भाई हो गया सो हो गया, अब मंडे क्या होगा ये बताइए तो हम जाने भाई। तो मंडे को देखिए, ये है निफ्टी का, ये मेरा आज ही सब्सक्रिप्शन ख़त्म हुआ है, चलो इसको भी कर लेते हैं। ये है निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। निफ्टी क्लोज हुआ है यहाँ पर, और ये मेरा सब एरिया है वो मैंने ड्रॉ कर दिया। ज़्यादा इधर उधर का ऊपर नीचे का मैं नहीं दिखाता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। ऊपर का 2 नीचे का 2, ठीक है, इतना काफ़ी है। चलिए, निफ्टी ने यहाँ पर क्लोज दिया है। अगर SGX देखें तो करीब करीब निफ्टी ये एरिया में खुल सकता है। अगर यहाँ पर कहीं पर खुलता है और यहाँ आता है, एक छोटा सा जोन है इसका 25 पॉइंट का, 20 पॉइंट का ही एरिया है, करीब करीब 20 पॉइंट का ही। अगर यहाँ पर हमें कोई ऐसा रिवर्सल सिग्नल दिखता है तो यहाँ से हम बाय करेंगे, टारगेट रखेंगे 19,787 तक का। और अगर मान लीजिए ये मैंने जो बताया बता रहा हूँ मैं, पॉसिबिलिटी है मैं, इसलिए इसको खास ध्यान रख के देखिए। अगर यहाँ पर खुल के ऊपर जाने की कोशिश करता है और इसी एरिया में कहीं हमें रिवर्सल पैटर्न मिलता है, यहाँ पर ब्रेकडाउन कहीं पर मिलता है, तो डेफिनेटली फिर से शॉर्ट पोजीशन में बनाऊंगा और यहाँ से मेरा टारगेट रहेगा 656 का, 19,656 का। इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर यहाँ से नीचे भी मेरा एक 40 पॉइंट का छोटा सा टारगेट आता है। मैं यहाँ से भी एक छोटा सा पोजीशन बना सकता हूँ पुट साइड का, ठीक है। और इसके ऊपर अगर मान लीजिए यहीं कहीं पर ओपन करके इसके ऊपर अगर हमें ब्रेकआउट मिल गया तो क्या करेंगे। तो इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलने पर डेफिनेटली हम यहाँ से, पर्सनली मैं यहाँ से बाय पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन बना सकता हूँ या कॉल में अपनी पोजीशन बना सकता हूँ। टारगेट मेरा रहेगा ऊपर 19,898 का,
ठीक है, निफ्टी के लिए भी हम लोग समझ चुके हैं। आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी यहाँ पर क्लोज हुआ है, ये अभी आज ही होना था इसको भी। बैंक निफ्टी यहाँ पर क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी तो काफ़ी मतलब फ्राइडे को भी उसने ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं दिया था, फ्राइडे को भी उसने यही रेंज में रखा था। और मेरा मानना ये है कि फ्राइडे को जिसने ये सपोर्ट बनाया था वहाँ पर मुझे ब्रेकआउट फेल होने का अंदाज़ा लग रहा है कि भाई ये बैंक निफ्टी ब्रेकआउट फेल करेगा। मतलब इसके नीचे आके यहाँ पर यहीं पर कहीं खोल के इसके नीचे आके हमारे इस जोन में आके ब्रेकआउट फेल करके ऊपर जा सकता है, ऐसा मेरा फ्राइडे का व्यू है। लेकिन ये मेरा व्यू है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी, हमें हर एक पॉसिबिलिटी को डिस्कस करना चाहिए ताकि सबके समझ में आ सके। मान लीजिए यहाँ पर आके अगर ऊपर जाता है बैंक निफ्टी, यहाँ पर कहीं पर ऐसा कोई रिवर्सल पैटर्न मिलता है या फिर हमें यहाँ से कोई ब्रेकडाउन सिग्नल मिलता है तो यहाँ से हम डेफिनेटली सेल करेंगे और यहाँ ये हमारा टारगेट रहेगा। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से हम बाय करेंगे, ये हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, इतना काफ़ी है बैंक निफ्टी के लिए। और अब देख लेते हैं CNX फाइनेंस, हमारा फिन निफ्टी देख लीजिए, इसमें भी मैंने 4 लेवल दिखा दिए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं इसका टेलीग्राम में स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। फिर भी अगर जो लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिन निफ्टी यहाँ पर है, यहाँ से कहीं अगर ऊपर निकलता है, यहीं कहीं ओपन करके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न मिले तो बिंदास सेल करेंगे। यहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न मिले तो यहाँ से ब्रेकआउट के बाद बिंदास बाय करेंगे। इसके नीचे ब्रेकडाउन मिलता है तो भी हमारे पास इसका 125 पॉइंट का नीचे का भी टारगेट है और इसके ऊपर ब्रेकडाउन मिलता है तो इसके ऊपर का भी टारगेट है। और हो सकता है इसके नीचे ओपन करे यहीं कहीं तो इस यहाँ पर से एक बार अगर यहाँ से कोई ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकडाउन मिलता है या कोई रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो फिर सेल करेंगे। इसके ऊपर कोई ब्रेकआउट मिलता है तो बाय करेंगे। यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा। बिल्कुल समझ आ जाना चाहिए, सीधी सी बात है, सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ एकदम, इसलिए आप सबको मेरे हिसाब से पूरा समझ में आ जाना चाहिए। फिर से एक बार मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये मेरा पर्सनल ट्रेड सेटअप है, इसके हिसाब से मैं पर्सनल में खुद ट्रेड करता हूँ और या कर सकता हूँ। आप लोगों को अपने हिसाब से काम करना चाहिए, ठीक है। एंड जाने से पहले सब लोग हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।